नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल सेशन में। और आज भी हम कवर करने वाले हैं बिहार जीके। इसके पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसीलिए हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे 251 से लेकर के 500 तक के क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट पार्ट में 500 से आगे कवर करेंगे, यानी कुल मिलाकर के 1000 क्वेश्चंस को हमने 4 पार्ट्स में कवर किए हैं। तो इसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज भी बिहार जीके का। तो प्रश्न नंबर 251 है, यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 मार्च सन 1912 को ही बिहार का गठन हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो रुद्रक रामपुत्र महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। प्रश्न नंबर 253, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1962 में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 254 है, मौर्य काल में बलि क्या था? ये इसको बोलते थे भू राजस्व। और ये सामान्य जीके में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भू राजस्व होता था उसे ही बलि कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब रॉय को नियुक्त किया था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को नियुक्त किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है? तो ये पद्मासन मुद्रा में स्थापित है। कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? तो ये वर्ष 1978 में हुआ था। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्या सबसे बड़ा जिला है? सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, बिहार का उत्तरी जिला भी पश्चिमी चंपारण ही है। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? तो कुंडियन गोत्र की यशोदा से हुआ था महावीर स्वामी का विवाह, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कैकेयी प्रथा की रचना किसने की थी? तो केदारनाथ मिश्र प्रधान ने की थी। प्रश्न नंबर 261 है, केसरिया स्तूप और अरिराज स्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी? तो ये होटगांव ने दी थी। वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये मस्की का लघु शिलालेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है, कैवल्य किस धर्म से रिलेटेड है? तो कैवल्य जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी पूछा जा चुका है, यानी यूपी में भी प्रश्न आ चुका है कि कैवल्य का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ध्यान से ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहां स्थित है? पटना के अंदर स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंशों के बीच संघर्ष को क्या कहा गया? तो इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में हुआ था। सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म पटना में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुरु गोविंद सिंह कहां हुआ था? इनका जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न लेंगे, पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा और शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? तो मिथिला कला के प्रमुख कलाकार हैं। अच्छा, एक प्रश्न सामान्य एग्जामों में यह पूछा जाता है कि मिथिला कला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया? देखिए, बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो ये जो मांगुर मछली है ना, ये बिहार की राजकीय मछली है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का क्या नाम है? तो साकेतानंद। ठीक है, क्या नाम है? साकेतानंद। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो कल्हड़ के द्वारा रचित है। बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? तो ये जोन 4 के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 271। प्रश्न नंबर 272 है, बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बकास्त आंदोलन चलाया गया था? तो ये कार्यानंद शर्मा
के द्वारा चलाए गए थे, इन्हीं के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प से निर्मित हुआ है? तो चतुर्थ महाकल्प से निर्मित हुआ है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ध्यान रहे, अगर पूछ लिया जाए जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को क्या बोला गया था? उसे निर्वाण बोला गया था। लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने नंद वंश के संस्थापक अंतिम जो शासक था घनानंद, ठीक है, घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, घनानंद को मारा था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर किसी स्टेट की बात हो रही है कि तो स्टेट में कौन सा मंत्रालय किसे देना है, हालांकि ये राज्यपाल देते हैं, लेकिन ये किसकी सलाह पर देते हैं? तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर देते हैं। प्रश्न नंबर 277 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है मुंगेर। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 879 है। मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते किस पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है? तो मुख्य सचिव को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री, इन सब का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 280 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्यपाल, ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल। देखिए, जो शक्तियां जो होती है ना एक राज्य की, वो निहित तो राज्यपाल में होती है, लेकिन उनका जो वहन करता है वो मुख्यमंत्री करता है। जैसे पूरे देश की शक्तियां निहित तो राष्ट्रपति में होती हैं, लेकिन उनका जो कार्यान्वयन करता है, एक तरह से पावर जो दिखाता है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है, मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? तो अंग प्रदेश यानी भागलपुर की प्रमुख शैली है मंजूषा शैली, इंपॉर्टेंट है। महिपाल ने के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था, वह कौन सा स्थान है? तो नालंदा महाविहार को जला दिया था। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक बने होते हैं, ठीक है, बोधि वृक्ष बना होता है और इधर स्वास्तिक बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की, और एक चीज याद रखिएगा, राज्य की चिन्ह बोधि वृक्ष है, लेकिन अगर राज्य की वृक्ष पूछ ले तो आप बता देना पीपल का वृक्ष जो है वो राज्य की वृक्ष है बिहार का। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीव्रज, ठीक है, ग्रीव्रज पहली राजधानी थी मगध साम्राज्य की। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? तो उद्दांडपुर के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 286 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र में थी, और मैंने कई बार बताया पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, जो कि हर्यक वंश का एक शासक था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके किस वंश की स्थापना की थी? तो महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, और इसी को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, जो आपको जो भाग 2 आने वाला है आपके एग्जाम्स में, उसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये ई बुक तैयार कर दी है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कंप्यूटर जी को, A to Z सारे क्वेश्चन आपको 1 लाइनर फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो ई बुक है ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, और ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ई बुक होने वाली है। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार कर दी है, और सामान्य विज्ञान की भी ई बुक हमारी रेडी है, और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो इन ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ये देखिए प्रश्न भी आ गया, बहुत पूछा जाता है। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक घनानंद था। कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए लिया जाता था? तो तुरुष्क दंड, ठीक है, ये तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए लिया जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु 668 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत
पूछा जाता है। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, लेकिन महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1015 है। महावीर स्वामी की माता किनकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी महावीर स्वामी जी की माता, यानी इनके मामा थे। ठीक है, तो लिच्छवी के राजा चेटक जो थे वो इनके मामा थे। अगला प्रश्न है बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो यह खुद्दक निकाय में है। प्रश्न नंबर 296 है, मौर्य काल में कर की दर क्या थी? तो 1/6 हुआ करती थी। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त दवबरनाक का लेख और शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब गुप्त वंश के बाद के जो वंश आए थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो ये 315 ईसा पूर्व में हुआ था और ये पाटलिपुत्र यानी पटना आया था। उस वक्त यहाँ शासन किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था। सुगोली चीनी मिल किस जिले में अवस्थित है? तो ये पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। प्रश्न नंबर 303 है, कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? तो अभिधम्म पिटक। देखिए त्रिपिटक है, विनय पिटक है, ठीक है, सुत्त पिटक है और फिर है अभिधम्म पिटक। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा जो ग्रंथ है वो प्रश्नोत्तर है, यानी जो सवालों पहले क्वेश्चन है फिर आंसर है, फिर क्वेश्चन है फिर आंसर है। तो इस तरह से ये ग्रंथ बना हुआ है। ये है अभिधम्म पिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1974 में की गई थी। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। पहली राजकीय भाषा क्या है? तो पहली राजकीय भाषा हिंदी है। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस पक्ष की हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। अभी मैंने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया था, कौन कौन से थे इसके अंदर? तो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। उसमें जीत किसकी हुई थी? तो प्रतिहारों की हुई थी। मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी पृथक करती है। बिहार राज्य गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार, ये यहाँ का राज्य गीत है। प्रश्न नंबर 209 है, बिहार राज्य की गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 22 मार्च सन 1912 को। इसीलिए हर साल 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। झिझिया, झरनी और कर्मा ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? बिहार के हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये झिझिया पूछा जाता है। तो ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? सारे ये बिहार के ही लोक नृत्य है। बहुत पूछे जाते हैं ये प्रश्न। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब की गई थी? तो वर्ष 2013 में की गई थी। बिहार राज्य प्रार्थना है क्या है? कि मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, ये बिहार राज्य प्रार्थना है। मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था? तो ये पटना प्रभावित था। बिहार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? तो ये है शिवहर के अंदर। कहां है? शिवहर में है। और शिवहर जो है ये सबसे छोटा जिला है बिहार का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 317, गया नगर किस नदी के तट पर है? तो ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो ऑब्वियस बात है चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। तीन कठिया पद्धति के विरोध में किया था। अंग्रेज जबरदस्ती 3/20 भाग खेती पर नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करते थे और उसका दाम भी कम देते थे। और नील की खेती करने से नुकसान ये होता था, जहां नील की खेती हो जाती थी वहां जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाया करती थी, यानी उत्पादन फिर वहां बहुत कम होता था। इससे किसान बहुत परेशान थे। इसका निवारण गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करके किया था। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पावापुरी थी। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो छपरा में स्थित है। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 21 मार्च 1916 को डुमराव नगर यानी बक्सर
बक्सर जिले के अंदर हुआ था। प्रश्न नंबर 322 है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो कमरुद्दीन खां था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महंत राम शरण दास पुस्तकालय कहां स्थित है? तो ये समस्तीपुर में स्थित है। मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर में स्थानांतरित की थी। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की है। ठीक है। बुद्ध ने किस नदी के किनारे प्रव्रज्य संन्यास धारण किया था? तो अनोमा नदी के किनारे ये संन्यास ग्रहण किया था या धारण किया था। मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में है। इसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण है? तो 6 समितियों का विवरण है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा दुख होता है कि ये क्या प्रश्न आ गया, लेकिन ये सब आते हैं। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पड़ थी, या करशापड़ भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कि वे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से अधिक है? तो देखिए, बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे बिहार आता है, मतलब जो है जनसंख्या के मामले में। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उसको नायक कहा जाता था। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी? सारनाथ में की थी। प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में दिया था। आखिरी उपदेश कहां दिया था? कुशीनगर में दिया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन? देखिए, 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो 1931 यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 334 है, मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रखरखाव तथा सुरक्षा करने का प्रबंध कौन करता था? ये आयुधगारा दक्ष करता था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया था? तो 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहां पर है? तो सुल्तानगंज भागलपुर में स्थित है। मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहते थे? भ्रतक बोला जाता था। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? पटना के अंदर यह अवस्थित है। प्रश्न नंबर 339 है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2016 में की गई थी। मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है? तो ये पटना कलम से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपकी 71.20। ठीक है, और अगर महिला साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 51.50, और अगर पुरुष मतलब ओवरऑल पूछ लिया जाए तो 61.80। ठीक है, तो ये आपको याद, ये ओवरऑल है, ये पुरुष है, ये महिला साक्षरता है। कलिंग की राजधानी कहां थी? तो तोसली जो थी, तोसाली कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में देखा जाए तो कलिंग जो है उड़ीसा वाला जो प्रदेश है उसी को तभी कलिंग बोला जाया करता था। 343 है प्रश्न नंबर, टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में हुआ था। झिझिया कहां का लोक नृत्य है? बिहार का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 नवंबर 2016 को। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां किया गया था? वैशाली में किया गया था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो राजा यानी राजगृह। ठीक है, राजगृह यानी बिहार। दूसरी राजा की पत्नी यानी वैशाली में हुई थी। तीसरी उनका पुत्र यानी कि पाटलिपुत्र। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। देखिए, अगर आपने नहीं देखी थी ट्रिक तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। और चौथी, उनके कान में कुंडल, बच्चे के कान में कुंडल यानी कुंडलवन यानी कश्मीर, या कुंडल ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, कुंडल ग्राम लिख लो या कुंडलवन लिख लो, जो लिखना लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया राजगृह। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है। सबसे पहले राजा, एक है राजा, उन्होंने की शादी वैशाली से, और उनकी जो पत्नी थी वैशाली, फिर उनको एक मतलब कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ। ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र के कान में कुंडल पहना दिए। तो पहली राजा थे पहले, सबसे पहले, तभी तो उन्होंने शादी की। तो पहली वाली राजा राजगृह में हो गई, दूसरी वाली वैशाली, फिर उनको एक पुत्र हुआ, तो शादी हुई तभी तो पुत्र हुआ, तो तीसरी वाली पाटलिपुत्र में, और जब पुत्र हुआ तो उन्होंने कान में कुंडल पहना दिए, तो यानी क्या हो जाएगा? चौथी वाली कुंडलवन में हुई थी।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 348 है। प्रश्न नंबर 348 है, वो क्या है? मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाई जाती थी? छंदवासिनी बोलते थे। मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राज प्रासाद का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्र स्थित कुम्भरार से प्राप्त हुआ था। अब आप कहोगे सर प्रसाद होता है, दरअसल प्रसाद खाने वाला होता है, लेकिन ये जो प्रासाद लिखा होता है ना, प्रासाद का मतलब होता है महल। क्या महल? प्रसाद का क्या मतलब होता है? महल होता है। तो यहाँ राजप्रसाद का मतलब जो राजा का महल, उसकी बात हो रही है, समझ गया ना? थोड़ा हिंदी में भी डीप में चले जाइए। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? तो चिरांद से प्राप्त हुए थे। कोसी मेला बिहार में कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये कटिहार में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 352 है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मासक या का कर्ण कहा जाता था। मखदूम साहब की दरगाह कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को बोला जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितने प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था? 10%। हाँ, ऐसे प्रश्न आते हैं। बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार में कुल कितने राजस्व ग्राम है? तो 45,103 राजस्व ग्राम है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ। देखिए, मैंने आपको बताया था महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। मुल्ला बहबहानी कहां के यात्री थे? ईरान के यात्री थे। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे? हर्रक वंश के थे। बिंबिसार ने हर्रक वंश की स्थापना की थी। ये बिंबिसार के लड़के थे अजात शत्रु, और अजात शत्रु ने अपने पिता को जान से मार दिया था और गद्दी हासिल की थी, इसीलिए अजात शत्रु को पितृहंता कहते हैं, और हर्रक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हालांकि अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा था, तो बदला बिंबिसार के पोते ने ले लिया था, यानी उदयन ने, जो कि अजात शत्रु को लड़का था। उदयन ने अपने बाप को मार दिया था अजात शत्रु को, और गद्दी हासिल कर ली थी। प्रश्न नंबर 361 है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो वृहद्रथ था। देखिए, आप यूजुअली देखोगे ना, अगर इतिहास की बात करें तो कहते हैं जो मगध में सबसे पहला राजवंश हुआ था वो हर्यक वंश हुआ करता था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। लेकिन आप पौराणिक कथाओं में जाओगे ना, तो महाभारत और पुराणों में देखोगे तो वहां भी बताया गया है कि जो मगध का प्रथम राजवंश था वो वृहद्रथ वंश हुआ करता था। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाभारत पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन सा था? वृहद्रथ वंश था। अगला प्रश्न लेते हैं, राजकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? 3 बार। ब्रह्मशी सेना का गठन कब हुआ था? तो 1981 में हुआ था। बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2003 में। झिझिया लोक नृत्य कहाँ का है? मतलब किस त्योहार में किया जाता है? तो बिहार का दुर्गा पूजा पर यह किया जाता है। प्रश्न नंबर 366 है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था? तो ये पावापुरी नालंदा में दिया था। और अगर गौतम बुद्ध की बात करी जाए तो उन्होंने कहां दिया था? कुशीनगर में दिया था। बिहार मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति श्री SN झा जो है वो बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष बोला जाता था। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते थे? झरनी नृत्य कहा जाता था। मानसी चौर कहां अवस्थित है? तो फुलिया खार खगड़िया में मानसी चौर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 371 है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था? प्रमाण मंत्र। मुख्यमंत्री बालिका और बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्र बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो 2500 राशि। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब से की गई थी? तो 22 नवंबर सन 2007 से की गई थी। कौन सा नृत्य जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? तो कर्मा नृत्य काफी ज्यादा प्रचलित है। कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित हैं? केदारनाथ मिश्र प्रभात की द्वारा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 10,000 राशि दी जाती है। मौर्य काल में स्थायी सेना को क्या कहते थे? मौर्य काल में क्या कहते थे? तो ये कहते थे मॉल। जो स्थायी सेना होती थी उसे मॉल कहा जाता था। मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है? हर घर बिजली
लगातार। महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी की किस जिले में है? नालंदा में है। ठीक है, कहां पर है ये पावापुरी, जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो वो नालंदा जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाली मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है? तो ये समस्तीपुर में है। यानी प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो नगरीय जनसंख्या है वो समस्तीपुर में, मतलब लीस्ट। ठीक है, यहाँ पर समस्तीपुर में ज्यादातर जनसंख्या जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। ठीक है, कौन सा है? शिवहर है। तो यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला ये शिवहर है, जो कि बिहार का सबसे छोटा जिला भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? गया में है। निम्नतम कहां पर है? तो वो है शिवहर के अंदर। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार को क्या कहा जाता था? विष्टि कहा जाता था। बेगार को क्या कहा जाता है? विष्टि। बेगार मतलब होता है किसी से काम तो करवा लेना, पैसे नहीं देना। ठीक है, यानी फालतू में काम करवा लो फ्री में, जबरदस्ती इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बेगार कहा जाता था। अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? तो पटना में। यानी सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां निवास करती है? तो पटना में निवास करती है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में है। अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार की शैलों से होती है? तो आग्नेय शैलों से होती है। अगला प्रश्न है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार में अगर नगरीय जनसंख्या देखा जाए तो केवल 11.29 यानी अप्रोक्स 11% ही है जो सिर्फ और सिर्फ नगरीय जनसंख्या, बाकी की 89% लगभग 89% जनसंख्या जो है वो कहां निवास करती है? तो वो निवास करती है ग्रामीण इलाकों में। मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था? शिवपाल के द्वारा। मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? लोटा विद्रोह किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1916 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन शुरू किया था। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांतिका भी लिखा हुआ मिलता है कभी कभी। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो मुल्ला तकिया थे। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। ध्यान रहे, पहली की महाकश्यप ने की थी और दूसरी की सुबुकामी ने की थी। ये सबकामी कभी कभी लिखा होता है, सुबुकामी ने की थी और ये दूसरी वाली है, ये पहली वाली है। और तीसरी वाली थी तो वो मोगली पुत्र तिस थे। कौन थे? मोगली पुत्र, ठीक है, तिस, ठीक है, ये थे। और चौथी वाली कौन कौन थे? चौथी वाली में थे वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, आगे अगला प्रश्न ले लेते हैं। इतनी मैंने खिचड़ी बना दी, चलिए कोई बात नहीं। राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहां है? ठीक है, स्थापना का प्रस्ताव तो मीठापुर, पटना। अगला प्रश्न लेते हैं। मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहां हुआ था? तो ये तिफसी दरभंगा में हुआ था। महावीर स्वामी को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, जम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी और कहां? सारनाथ। ठीक है, तो सॉरी सारनाथ नहीं, महावीर स्वामी की बात हो रही है। तो ये साल वृक्ष नीचे, जम्बिक, ऋजुपालिका नदी के किनारे है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो है वो सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इंडिका नामक किताब लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आए थे। अगला प्रश्न है। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? रूपा जीवा बोला जाता था। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है किशनगंज। मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहते हैं? तो मखदूम शाह दौलत के मकबरे को बोलते हैं छोटी दरगाह। मूल रूप से विहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बौद्ध मठ को ही विहार या बिहार बोला जाता था, बिहार ही बोलते थे। और इसी के नाम पे तो बिहार का नाम बिहार पड़ गया है। प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी का क्या नाम था? भारती।
प्रश्न नंबर 406 है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल करके ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और नवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? 2002 से 2007 के बीच में नवी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 10वीं वाली कब से कब तक चलाई गई थी? नहीं, ये तो तुम्हें ये नवी नहीं, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना है। और इसके पहले आपकी चलाई जाएगी तो ये हो जाएगा 1997 से, ठीक है, 1997 से 2002 तक, ठीक है। तो ये वाली जो है आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? ये नवी हो जाएगी, ये 10वीं हो जाएगी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक होगी? तो 2007 से 12 तक, और 12वीं वाली 12 से 17 तक हो जाएगी, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा उसमें गणित लगाना है और ज्यादा कुछ खास है नहीं, समझ गया ना। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर है 409। बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? बिहार बंधु था। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 1899 ईस्वी बेनीपुर मुजफ्फरपुर में हुआ था। याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कलम का जादूगर, ठीक है। कलम का सिपाही अगर बोला जाए ना तो वो मुंशी प्रेमचंद हैं, लेकिन अगर कलम का जादूगर पूछा जाए तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और ये प्रश्न पूछा गया यूपी SSSC पिट के, अभी जो रिसेंट में 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि कलम का जादूगर किसको कहते हैं। 99.99% लोगों ने मुंशी प्रेमचंद टिक कर दिया है, लेकिन वो गलत है, वो कलम के सिपाही हैं, नमक के दरोगा हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कलम के जादूगर हैं ये रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटी छोटी बातें आपको बताते हुए चलते हैं, इनको ध्यान रखा करिए क्योंकि प्रश्न यहां से भी एग्जाम में बन जाए करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 25 दिसंबर सन 2000 को हुआ था। नरेगा का नाम परिवर्तित करके नरेगा योजना कब शुरू की गई थी? देखिए 2 अक्टूबर 2009। देखिए ऐसा है, पहले जो नरेगा नाम हुआ करता था, ठीक है, नरेगा योजना 2005 में शुरू हुई थी, ठीक है। कौन सी योजना? नरेगा योजना, अरे जो ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाते हैं वो। लेकिन बाद में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था 2009 में, तो ये योजना मनरेगा बन गई थी। क्या बन गई थी? मनरेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। मगध के किस शासक के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त शासक रहा करता था घनानंद। कौन था? घनानंद था, यानी नंद वंश उस वक्त चल रहा था, ठीक है। उसके जस्ट बाद जो है मौर्य वंश आ गया था। कोसी नदी का मूल नाम क्या था? तो कौशिकी था। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में थे? बिंबिसार। मैंने आपको बताया था बिंबिसार के यहाँ जीवक नाम के काफी प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, और इन्होंने ही राजा प्रद्योत का इलाज किया था। एक लाइलाज बीमारी हो गई थी उनको, और बिंबिसार ने अपने जो वैद्य थे उनको भेजा था और उन्होंने उनका इलाज कर दिया था। वो बड़े खुश हुए थे। बाद में राजा प्रद्योत और बिंबिसार की मित्रता हो गई थी। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की? तो बिहार ने की। मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता है? तो 4%, जस्ट 4%। मौर्य काल की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? ये मगध है। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज प्रासाद मतलब राजमहल की बात हो रही है में कितने पाषाण स्तंभ थे? तो 84 पाषाण स्तंभ थे। ऐसे ऐसे भी प्रश्न भाई साहब पूछे गए हैं, कितने स्तंभ थे? तो 84। बिहार के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण है, जहां पर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 6.35% है। 421 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है तो ये रोहतास है। कौन सा जिला है? सबसे ज्यादा साक्षरता जहां है वो है रोहतास नाम का जिला। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? उन्हें जैनी बोला जाता था, ठीक है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। और सबसे छोटा जिला
जिला कौन सा है बिहार का? शिवहर। अगला प्रश्न है मगही बोली शैली का जनक किसे बोलते हैं? सुरेश दुबे को मगही बोली शैली का जनक कहा जाता है। मलमास मेला बिहार में कहां आयोजित किया जाता है? राजगीर में आयोजित किया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी? सुबुक्वामी। पहली वाली महाकश्यप थी, तीसरी वाली मोगलीपुत्र थी और चौथी वाली वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ने मिलकर के की थी। अगला प्रश्न है बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। पहली वाली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई थी और दूसरी वाली 1956 से 1961 के बीच में चलाई गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। मैंने आपको याद भी करवाया था कि कैसे याद रखना है, किसके किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप याद रखना एके। पहली थी अजातशत्रु, दूसरी थी कालाशोक, तीसरी थी अशोक, फिर चौथी थी कनिष्क के शासनकाल में। तो दूसरी बौद्ध संगीति की बात हो रही है, तो ये हो गया अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक। तो कालाशोक हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप कहोगे सर इतनी खिचड़ी बना है दिख नहीं रहा हमको। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? तो धर्मपाल ने। और अगर पूछ लिया जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो आप एक बार बताओ। सब कुछ मैं नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए बता देता हूं। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। कौन था? गोपाल। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो ये पाल वंश था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। याद कर लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 432 है महावीर स्वामी की जन्म स्थल कुंड ग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में है। अच्छा, एक चीज अभी मैंने आपको बताया था कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडल वन या फिर कुंडल ग्राम में हुई थी, वो कश्मीर में है। लेकिन ये कुंड ग्राम है, बिहार में है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूज मत होइए कि सर ने एक में बता दिया कश्मीर है, दूसरा बिहार, कैसे हो गया है। ठीक है, वो कुंडल वन है जो कि कश्मीर में है, जहां चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो श्रीनगर में है। ठीक है, और ये जो है ये महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंड ग्राम बिहार में है, वैशाली में। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? तो 5 चरणों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 के बीच में ये चलाई गई थी। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग राज्य जीता था। कौन सा? अंग। अब आप बताओ अंगराज की राजधानी क्या थी? बता दो तो मैं भी देखो भाई आपकी तैयारी वारी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो बताइए अंगराज की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत किससे विवाह कर दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त किया था? तो कोशला देवी, कोशल का राजा था प्रसेनजीत, इसकी बहन से। देखिए बिंबिसार भाई ये बड़ा ही मतलब अलग लेवल का आदमी हुआ करता था। इसने हर्रक वंश की स्थापना की। इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जानते कौन सा टूल अपनाया था? शादी कर लो। ठीक है, मतलब शादी करते चले जाओ और जो आसपास पड़ोस के जो राज्य हैं उनको दहेज में लेते चले जाओ। तीनों कोसला देवी से शादी की थी और भी इन्होंने कई शादियां की थी ताकि ये अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए राज्यवैद्य जीवक को भेजा था? तो प्रद्योत सेन। ठीक है, मैंने आपको बताया था राजा मतलब कौन से शासक के इलाज के लिए भेजा था? प्रद्योत बोला था, प्रद्योत सेन नाम है दरअसल पूरा। अगला प्रश्न है बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या है ना 88.7। मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम जनसंख्या बिहार की ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य कब बने थे? तो ये बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1 अप्रैल सन 1936 को। प्रश्न नंबर 442 है बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था? तो नायब नाजिम का सृजन किया गया था इस पद का। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन घनानंद हुआ करता था जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1929 में हुआ था। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो ये मंजूषा शैली की। ठीक है, यानी चक्रवर्ती देवी मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार हुआ करती थी। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? पटना में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या
जनसंख्या पाई जाती है। धोबिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। झिझिया है, धोबिया है, जाट जाटिन है ना, ये सब। प्रथम शासक किसे माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी और पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया था? तो ये बिंबिसार था, आर्यक वंश का शासक। बुद्ध का जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब कब हुई थी? तो ये एक दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब बन के तैयार हुआ? तो 1955 में शुरू हुआ था, 1963 तक ये कार्य चला था। 1963 में हो गया था कोसी परियोजना का निर्माण। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो 12 से लेकर के 17 के बीच में। और इसी बीच में 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न ले लेते हैं, बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी तो लक्ष्य भी कितना था? 12.12 यानी 12.12% का लक्ष्य रखा गया था। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बेगमों की शराब होरी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था? तो यमुना प्रसाद के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म की बात हो रही है, कन्यादान। ऐसे पूछा जाएगा, आप कहोगे बोलती फिल्म या आला मारा थी, वो सब की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। ये बहुत पूछा जाता है, ऐसे पूछते हैं मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? भाई बिहार से। बिहार के राज्य की पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा है। और मछली मैंने आपको बताया था मांगुर मछली है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण की थी। कौन सी जनजाति अपने को चंद्रवंशी मानती है? चेरो जनजाति। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजात शत्रु ने करवाया था। बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है? नेपाल है। बिहार का पवित्र पर्व कौन सा है? छठ पूजा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 465, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर किला। बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किले की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 है। उत्तर से दक्षिण यानी इस तरह से। पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो 483 यानी इस तरह से। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 25.7%। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर है 1106। और याद रखिएगा ये पूरे भारत का सबसे ज्यादा है, ठीक है, पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसका देश में कौन सा स्थान है? पहले नंबर पे है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष एनआईटी का दर्जा मिला? 2004 में। बिहार किस एकमात्र देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल से, जो कि नेपाल जो है उत्तर में है बिहार के। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। लगभग कितनी है? 10.5 करोड़। अप्रॉक्स कितनी है? 10.5 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी जलवायु है बिहार में। इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया में है इंदिरा गांधी स्टेडियम। प्रश्न नंबर 478 है, बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हैं? तो पटना से 9 जिले हैं। अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली, सारण है, भोजपुर है। टोटल जिले कितने हैं बिहार में? 38 जिले हैं। हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र से कितनी है? तो 173 फीट या 53 मीटर है। अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल साहित्य से है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ। अगला प्रश्न, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी नहीं वृक्ष कौन सा है? पक्षी तो गौरैया मैंने आपको बताया था। पीपल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है सहरसा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में न्यूनतम साक्षरता दर सहरसा की और पुरुषों में पूर्णिया की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास की और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास की। बस महिला न्यूनतम साक्षरता में ये चेंज है, बाकी सब सही है।
सेम है मतलब, है ना। पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता दोनों ही हाईएस्ट हैं, कहां पर, रोहतास में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बिहार की लोक भाषाओं में जो लिखित पुस्तकें हैं उनके लिए ही गियर्सन पुरस्कार दिया जाता है। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 140 फीट लंबा था, 120 फीट चौड़ा था, यानी मगध सम्राट चंद्रगुप्त के जो राजमहल है वो। मंडन मिश्र पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? तो धर्म और दर्शन विधा में दिया जाता है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 876 है। पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे? तो 1970 में खेले गए थे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पटना में है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? तो ये 1874 में शुरू हुआ था। बिहार के पहला दैनिक उर्दू दैनिक का नाम क्या है? तो यह है नूरुल अनवार। बिहार का पहला उर्दू दैनिक नूरुल अनवार कब और कहां प्रकाशित हुआ था? तो यह 1876 में हुआ था, आरा में। राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया? तो कोठिया, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राज्य का पहला, ही बिहार की बात हो रही है, जो पहला जैविक ग्राम है वो है कोठिया। बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? तो अलीवर्दी खां था। और बिहार का राजकीय पशु क्या है? गौर या बैल है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 500 हमने इसमें कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 501 से शुरू करेंगे और 750 तक कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम 751 से शुरू करेंगे और 1000 तक कवर कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन ये भी रहा है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना वैल्यूएबल फीडबैक और आपकी जो राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।